समझे जिनेगी दोस्ता तू मेरी मस्तियां, झांकी अखियें च दिख वीरान बस्तियां। अस गे जदूं तां छोड़ी गए हे रसदे बसदे लोग, अस आए जदूं तां लब्भियां वीरान बस्तियां। निर्दोष गी उस पास्या लंघे उमर होई, अज भी कदें कदें उसी बुलान बस्तियां। आज एक पंक्ति आपको सुनाने का बहुत दिल कर रहा है। जी हाँ, ये पंक्ति जो है ये डोगरी में है और मैं अभी उसके बोल जो हैं वो कुछ बोल के बताऊंगी। बल्ले बल्ले बग हाँ चन्ना दिया पानियां, अज घर छुट्टियां ना साडे दिल जानियां। बहुत फेमस और प्यारा गीत जो है ये हमारा डोगरी गीत, सभी जान ही गए होंगे ये मैं किनका लिखा हुआ है और किनकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, साहित्यकार हमारे स्वर्गीय पद्म देव सिंह जी की, जो कि अखनूर शहर के रहने वाले थे। लेकिन आज उनकी बात क्यों हम आपके सामने कर रहे हैं वो मैं बताना चाहूंगी। 13 अप्रैल बैसाखी वाला दिन, जहां सभी लोग बहुत धूमधाम से बैसाखी मनाते हैं, उसी दिन स्वर्गीय पद्म देव सिंह जी का जन्म तिथि है, उनका जन्मदिन है। और वो हमारे भारत के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, डोगरी साहित्यकार, जिनका नाम हमारे डोगरे बड़े शानो शौकत से लेते हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं, ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार हमारे जम्मू में हुए हैं। जी हाँ, और आज उन्हीं की जन्मभूमि में मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अखनूर में। आज दोस्तों एक बात दिल में बहुत खटकी और चुभन सी जो है वो लगी। मेरे पीछे आप एक चौक देख रहे हो। जी हाँ, ये चौक की अगर बात करें, इस चौक की हालत जो है वो आज देखी नहीं गई। और आज स्वर्गीय पद्म देव सिंह जी की बात क्यों कर रहे हैं वो भी बताऊंगी। हमारे अखनूर में जिनका जन्म हुआ, बहुत बड़े हमारे साहित्यकार हुए डोगरी के, श्री पद्म देव सिंह जी, जिनको निर्दोष साहब के नाम से भी जाना जाता है। ये उनकी प्रतिमा है पीछे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा जूम करके बताएं। ये उनकी प्रतिमा है और ये मैं उस चौक में खड़ी हूँ जिस चौक में उनकी प्रतिमा जो है यहाँ पे स्थापित की गई। दोस्तों, निंदनीय, आलोचनीय, ध्यान देने वाली बात ये है कि पूरे भारत में किसी भी साहित्यकार के नाम पर कोई चौक नहीं है, अभी तक कोई चौक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जम्मू एक ऐसा स्थान है जहां जम्मू के अखनूर ज़िले में बाज़ार के बीचों बीच इतने बड़े हमारे साहित्यकार श्री स्वर्गीय पद्म देव सिंह जी की यहाँ पे प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। 1997 में राज्य की कैबिनेट गवर्नमेंट द्वारा ये जो चौक है, इसका फौरा चौक बोलते थे, इसको फौरा चौक से बदलकर इसको निर्दोष चौक का नाम जो है वो दिया गया। फिर कुछ सालों के बाद राज्य की आर्ट कल्चर लैंग्वेज एकेडमी की तरफ से एक सुंदर सी इनकी प्रतिमा जो है वो बनाकर यहाँ पे स्थापित की गई। और दोस्तों, फिर कुछ सालों के बाद अगर हम बात करें, हमारे पूर्व विधायक जो है मंत्री श्री श्यामलाल शर्मा जी के मेहनत करने पर ये जो प्रतिमा है एक तरफ से उठाकर इस चौक के बीचों बीच यहाँ पे स्थापित की गई। बहुत योगदान है इस चीज़ को लेके भी कि ये जो निर्दोष साहब का यहाँ पे जो प्रतिमा है उसको एक चौक के नाम पर अगर निर्दोष चौक कहा गया तो उस निर्दोष चौक के नाम पर इनकी प्रतिमा को भी सेंटर में रखा जाए। तो ये आज ये जो आप देख रहे हैं ये चौक जो है, ये चौक के बीचों बीच आज हमारे स्वर्गीय पद्म देव सिंह जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पे स्थापित की गई। दोस्तों, बड़ा दुख लगता है, बड़ी अचंभे की बात है कि आज तक प्रशासन की इस तरफ कोई नज़र ही नहीं पड़ी
उनका एक ध्यान तक नहीं आया। और जब ये यहाँ पे सेंटर में स्थापित की गई, यहाँ पे सेंटर में लाई गई, तो दोस्तों यहाँ से ये रोड जो है ये मुगल रोड जाता है, पुंछ रजौरी से होता हुआ ये मुगल रोड जाता है। और यहाँ से जाने वाले जितने भी यात्री हैं, ये एक प्रतिमा अट्रैक्शन का एक कारण बन गई। जो भी यहाँ से जाता है वो अट्रैक्ट होता है कि ये किस चीज़ की प्रतिमा है। जब वो सुनते हैं कि ये हमारे स्वर्गीय श्री पद्मदेव सिंह जी की प्रतिमा है, जो कि एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, जिन्होंने काफ़ी गीत लिखे, कहानियाँ लिखी और अपने डोगरा कल्चर को इतना प्रमोट किया, तो एक चर्चा का विषय जो था, मेन चर्चा का विषय बन गया। यहाँ से हम बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं, जोड़ियाँ, पलांवाला, खोड़, ये रास्ता, और ये मुगल रोड की तरफ चला जाता है और ये सेंटर में है। यहाँ पे बहुत सारी जगमगाती हुई लाइटें होती थी, चमकीली लाइटें। रात को ये दृश्य जो था वो देखने वाला होता था, लेकिन काफ़ी सालों से प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई देख रेख नहीं। आज आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की हालत जो है वो बनी हुई है, टाइल्स टूट गई हैं, बिल्कुल निर्दोष जी के नीचे ही देखिए आप, टाइल टूटी हुई है। यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं, हालत जो है ये, इसकी देखरेख का कौन जिम्मेवार है? अगर इसी तरह इस इतने बड़े बड़े हमारे, मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ, पूरे भारत में पहले साहित्यकार जिनके नाम से ये चौक है, पूरे भारत में किसी भी साहित्यकार के नाम पे कोई चौक है ही नहीं। आज उनकी ये दुर्दशा, उनकी इस प्रतिमा की ये हालत हमसे नहीं देखी जा रही। मेकर ऑफ इंडियन लिटरेचर, डोगरी के ये महान साहित्यकार जिनको मेकर ऑफ इंडियन लिटरेचर का उपलब्धि जो है वो दी गई, बहुत शर्मनाक वाक्य है कि आज उनकी प्रतिमा के साथ ये अनदेखी। आप ही फैसला कीजिए। अभी हम बात करेंगे उन्हीं के सपुत्र कुंवर शक्ति सिंह जी से कि उनका क्या कहना है इन सब पे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आए दिनों यहाँ पे कोई ना कोई जानवर, कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई शराब पी के यहाँ पे लेटा होता है, कोई चिपका पड़ा होता है, और लोग यहाँ पे डंडे से छुड़वा रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट का कारण, ऊपर से आप देख सकते हो वायर्स जो है वो गुजर रही हैं, करंट का कारण भी है। तो आए दिन ऐसे अगर प्रतिमाएं बनाई हैं, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े यहाँ पे नामी विनामी लोग जो हैं, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आते हैं, और इनकी इस तरह से अनदेखी होना बहुत शर्मनाक वाक़या है। आइए बात करते हैं कुंवर शक्ति सिंह जी से कि उनका क्या कहना है इन सब पे। शुक्रिया राबिया जी। जाहिर है कि अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता है। कि मैं आपको सच में बताऊं तो मुझे कई बार लगता है कि निर्दोष साहब का बहुत गलत डिसीजन था कि हमें अखनूर में रहना चाहिए, और जिस आंख से अखनूर को निर्दोष साहब ने देखा वो सम्मान उन्हें लोगों ने दिया भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रशासन की जो अनदेखी है वो बड़ी निंदनीय है। उससे बड़ा दुख होता है कि अखनूर का मुख्य चौराहा है और सरकार ने प्रतिमा लगाई है, चौक का नामकरण किया है, और मतलब आप लोगों के पास नालियों की रिपेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों के पास उस तरह के कई काम हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन इतना बड़ा शख्स जिसका पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जिसका इतना नाम है, जिसकी लिटरेचर को ट्रांसलेशन में लोग बाहर पढ़ते हैं, और जिसको मेकर ऑफ इंडियन लिटरेचर की उपाधि भी मिल चुकी है, आप उसी के घर में आप मतलब यहाँ कोई जानबूझ के ये किया जाता है कि कोई लोग आके हमारे आगे दुआ सलाम करें, झुकें और फिर हम ये काम करेंगे। मेरा कोई पारिवारिक मसला तो ये है नहीं। अब जहाँ महात्मा गांधी के कहीं स्टैचू लगे होंगे तो वहाँ उनका जो पोत्र है विक्रम गांधी, वो तो नहीं प्रशासन को कहता कि यहाँ गंदगी बहुत है, लाइटें ठीक नहीं है, ये करा दो। या रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान का कोई कहता है कि ये ठीक नहीं है, या उसके तो निर्दोष के का सुपुत्र होने के नाते मैं प्रशासन को क्यों कहूँगा, या सरकार को क्यों कहूँगा कि इसके स्मारक की सुध लो आप। वो तो उनको दिख रहा है, कितने बार वहाँ से बड़े अधिकारियों की गाड़ियाँ गुजरती हैं, कितने बार वो खुद वहाँ से गुजरते हैं। मैंने तो एक बार ये भी कह दिया, मैंने कहा आप इतने गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है तो थोड़े बहुत इकट्ठे करके मैं आपको दे देता हूँ। कुंवर जी, आपने कभी प्रयास नहीं किया कि इस पे किसी से बातचीत की जाए कि आप लोगों ने प्रतिमा बनाई,
इसको इतनी बड़ी उपाधि दी, एक फौरे चौक का नाम इन्होंने निर्दोष चौक पे रखा, तो आपने कभी जाहिर सी है कोशिश भी की होगी, अभी तक उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? राबिया जी, ऐसा है कि लगभग 2 साल पुरानी बात होगी कि अखनूर के एसडीएम हैं गोपाल सिंह जी, अभी भी हैं वो यहाँ पे, तो उनका शायद फ़ोन आया था या मैंने किया था, तो हमारी एक बार बात हो रही थी। वो कहते डायरेक्टर लोकल बॉडी को मैंने यहाँ पे लाया था चौराहे में और ये स्मारक दिखाया और उसकी बुरी हालत उनको दिखाई और उन्होंने 1 लाख रुपया सैंक्शन कर दिया है। तो वो 1 लाख रुपया 2 साल से गया कहाँ पे, या सैंक्शन हुआ भी या नहीं हुआ, या गोपाल सिंह जी ऐसा क्यों कह रहे थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और हमने तो बहुत कोशिशें की। यहाँ एक विधायक थे राजीव शर्मा, तो उनको मैंने एक बार कहा, मैंने कहा कि आप इस चौक से गुजरते हैं, हमारे डुग्गर की शान है, तो वो कहते जी आप ऐसे थोड़ी काम होता है, आप मेरे पास आओ, जब आप मेरे पास आओगे तो फिर हम देखेंगे। तो मेरे पास आओ हम देखेंगे, मतलब इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आया कुछ कि तो बड़ी शर्मनाक बातें हैं ये। बड़ा दुख होता है कि जब हम इन चीज़ों में राजनीति को लाते हैं, जब इन चीज़ों में हम अपनी पर्सनल रंजिशें निकालना शुरू कर देते हैं। जो लोग रहे ही नहीं धरती पर, जो स्वर्गवास हो गए, जिनका इतना कंट्रीब्यूशन था, उनसे हमारी क्या जिद या रंजिश है, मुझे समझ नहीं आता। मेरे साथ होगी तो आप यहाँ नहीं निकालो ना, आप कहीं और निकालो। शक्ति सिंह जिंदा है, हो सकता है भगवान ने उसको और उम्र दी हो, आगे पूरी उम्र पड़ी है, हम लोग एक दूसरे से निपट लेंगे, लेकिन निर्दोष का क्या कसूर है? ये चीजें यहाँ राजनीति मतलब कि अगर बात करें तो स्वच्छता की बात आती है, सफाई की बात आती है, ग्रीन एंड क्लीन सिटी की बात आती है, तो ये भी शायद सिटी के बीचों बीच है। म्यूनसिपैलिटी का यहाँ पे भी तो फर्ज बनता ही है, लेकिन आज तक अनदेखी क्यों? मतलब कि सिर्फ अखनूर निर्दोष चौक ही क्यों? नहीं, निर्दोष चौक इसलिए है क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों को पता नहीं है कि निर्दोष क्या था, निर्दोष की हस्ती क्या थी। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण है। मुझे लगता कि अगर आज निर्दोष का परिवार अखनूर में नहीं रहता, कहीं पंजाब में रह रहा होता, कहीं कठुआ में रह रहा होता, कहीं और रह रहा होता, तो शायद निर्दोष के स्मारक की ये हालत नहीं होती। क्योंकि अखनूर में हम रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं और यहाँ के कई लोगों के साथ उठना बैठना भी होता है, थोड़े एक्टिव भी हैं, हम जर्नलिज्म में भी हैं। अब न जाने कौन लोग क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या चीज़ें अपने दिल में बिठा के बैठे हैं, जो कहते हैं कि हाँ इसका बाप है, इसका पिता है, तो इसकी ये कमज़ोरी होगी, तो ये जो चौराहा है, तो ये अगर गंदा रहेगा, टूटा हुआ रहेगा, तो इसको दुख होगा, तो इसको जितना दुख पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाओ। तो ऐसा सोचते हैं मुझे लगा कुछ लोग। तो निर्दोष की हस्ती जो है उसको तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये एक प्रतिमा क्या है? निर्दोष की प्रतिमा निर्दोष का वजूद थोड़ी है। निर्दोष का वजूद, उसका लिटरेचर, उसका साहित्य, उसका डुग्गर प्रदेश को जो योगदान है वो था, वो तो रहेगा। आप उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो तो अमर है जी। बस ये है कि ऊपर वाला कभी आपको पूछेगा कि उस समय में भाई आप अखनूर में थे तो आपने क्या किया था जी। वो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा जी। ये बात है जी। शुक्रिया। जैसे वाकई बहुत सुंदर शब्दों में इन्होंने एक चीज़ तो जाहिर कर दी कि उनका लिटरेचर जो है वो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। प्रतिमा जो है वो जिस तरह से है, इसको तो प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि एक तरफ अगर यूटी बना दिया गया, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, तो ये भी सिटी के बीचों बीच है। और आज ये हालत, 13 अप्रैल बैसाखी वाला दिन इनकी जन्मतिथि है। देखने की बात तो अब ये है कि प्रशासन अब निर्दोष चौक की तरफ ध्यान देती है या आज फिर इनको अनदेखी ही दिखाई देगी। इसके साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार से।